नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कलाकार अगर हमेशा वही चित्र बनाता रहे जो वह अच्छे से बनाना जानता है तो उसकी कला वहीं तक सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर वह नए रंग, नए डिजाइन और नए तरीके अपनाए तो उसकी कला में नई जान आ जाएगी। समय भी हमें लगातार चुनौतियां देता है। हर दिन नई परिस्थितियां, नए लोग और नए मौके हमारे सामने आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग नई चुनौतियों को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ उनसे डरकर उसी जगह रुक जाते हैं। अगर हम हर दिन खुद से यह पूछें, आज मैंने ऐसा क्या किया जो कल नहीं किया था, तो यह सवाल ही हमें नई दिशा देगा। यह हमें मजबूर करेगा कि हम नए अनुभव तलाशें, नई बातें सीखें और अपने जीवन को एक ही जगह पर ठहरने से बचाएं। याद रखिए, पानी तभी मीठा और पीने लायक होता है जब वह बहता है। अगर वह पानी एक जगह ठहर जाए तो सड़ने लगता है। हमारी क्षमताएं भी बहते पानी की तरह ही है। उन्हें बनाए रखने के लिए हमें उन्हें हर दिन नए काम में लगाना पड़ता है। जीवन की असली खूबसूरती इसी में है कि हमारा कल आज से बेहतर हो, और यह तभी होगा जब हम रोज अपने लिए एक नई चुनौती तय करेंगे और उसे जीतने का प्रयास करेंगे। यही वह राह है जो हमें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू युद्ध से मत भाग, तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। जो कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाता है वह कभी अपने भीतर छिपी शक्ति को जान ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सामर्थ्य ही एक तलवार की धार की तरह है जिसे रोज मेहनत से चमकाना पड़ता है। अगर आपने कभी तलवार को ध्यान से देखा हो तो पाओगे कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी मजबूती में नहीं बल्कि उसकी धार में होती है। धार वह चीज है जो उसे उपयोगी और प्रभावी बनाती है, लेकिन यह धार हमेशा अपने आप तेज नहीं रहती। तलवार को जितना इस्तेमाल किया जाए और फिर उसी तरह उसे चमकाया जाए तो वह उतनी ही तेज होती है। अगर उसे लंबे समय तक बिना देखभाल के छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लगने लगता है। उसकी धार कुंद हो जाएगी और धीरे धीरे वह सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। इंसान का सामर्थ्य भी बिल्कुल वैसा ही है। जन्म से हमें जो भी प्रतिभा, कौशल और मानसिक शक्ति मिलती है वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर हम उसे रोज मेहनत से तराशते रहें, उसका अभ्यास करते रहें, तो वह और भी निखरती है, बढ़ती है और समय के साथ एक ऐसा हथियार बन जाती है जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। लेकिन अगर हम यह सोचकर बैठ जाएं कि अब तो मुझे सब आता है, अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, तो धीरे धीरे हमारी क्षमताएं कम होने लगती हैं। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी को ही ले लीजिए। अगर वह रोज अभ्यास करता है तो उसकी फिटनेस, ताकत और खेल में
दक्षता बनी रहती है, लेकिन अगर वह कुछ समय के लिए भी अभ्यास छोड़ दे तो उसकी स्पीड, उसकी ताकत और उसका आत्मविश्वास और घटने लगता है। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में समझाई है। मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही आत्मा की धार को तेज रखता है। जो आलस्य में बैठा रह गया वह धीरे धीरे अपनी ही क्षमता का कैदी बन जाता है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर दिन नया सीखने वाला, नया आजमाने वाला ही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल को बांटता है उसका सामर्थ्य और बढ़ जाता है, क्योंकि नदी जितनी दूर तक बहती है उतना ही उसका जल निर्मल और पवित्र रहता है। वैसे ही ज्ञान भी तभी जीवित रहता है जब वह दूसरों के हित में काम आए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। और याद रखो, अगर जीवन को साधारण नहीं रहने देना तो हर दिन अपने भीतर एक नया कदम जगाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो और कुछ नया बांटो। यही वह साधना है जो तुम्हें सिर्फ एक इंसान से एक महान इंसान बना देती है। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे।